हेलो दोस्तों, आज 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज 15 सितंबर का दिन है और आज हम राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाते हैं। यानी 15 सितंबर को हर साल हमारे देश में इंजीनियर्स को सम्मानित करने के लिए इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इस साल का इंजीनियर्स डे इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ ये राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। यानी किसी भी देश के निर्माण में इंजीनियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंजीनियर्स के योगदान के द्वारा ही देश निरंतर आगे बढ़ने के साथ ही तरक्की करता है और इन्हीं इंजीनियर्स यानी राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को याद रखने, उनको सराहने और उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यानी यह दिन महान इंजीनियर एवं भारत रत्न एवं ब्रिटिश नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और हाँ दोस्तों, आज दूरदर्शन का भी हैप्पी बर्थडे है। 15 सितंबर 1959 को अपनी स्थापना से लेकर दूरदर्शन ने भी एक लंबा सफर तय किया है। तब से लेकर अब तक तमाम चैनलों की भीड़ के बीच आज भी हमारे देश के सबसे बड़े प्रसारणकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। दूरदर्शन आप जानते ही हैं, भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है और आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम एंटीना घुमा घुमा कर टीवी देखा करते थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अपडेट हो गई है। दूरदर्शन की स्थापना भी साल 15 सितंबर 1959 को हुई थी। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्रीलंका एशिया कप फाइनल में 17 को भारत से मुकाबला होगा। आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर पाकिस्तान को हरा दिया। यानी आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया गया। 17 सितंबर को अब भारत से सामना होगा। इंडिया गठबंधन 10 चैनल के 14 एंकर्स का बहिष्कार करेगा। कांग्रेस ने कहा कि नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नफरत मुक्त भारत। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने 10 चैनल के 14 टीवी एंकर्स को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। स्क्रीन पर आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन का 10 चैनल के 14 एंकर्स का बहिष्कार आप देख सकते हैं। इस फैसले की न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए ने आलोचना की है। एनबीडीए ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की मीडिया समिति ने कहा है कि वे कुछ पत्रकारों या एंकर्स के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, बॉयकॉट करेंगे। आज से शुरू होगी आईफोन 15 सीरीज की प्री बुकिंग। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। आईफोन 15 सीरीज की प्री बुकिंग शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से यह स्मार्टफोन सीरीज एप्पल के ऑफिशियल स्टोर और वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आधार बनवाने जैसे काम। 1 अक्टूबर से पूरे देश में नया नियम लागू होगा। मानसून सत्र में इस तरह का बिल पास हुआ था। यानी 1 अक्टूबर 2023 से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत भी बढ़ने वाली है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी बनाने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर यह बर्थ सर्टिफिकेट काम में लिया जाएगा। यानी बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। संसद के विशेष सत्र में मंत्रियों की लगाई गई स्पेशल ड्यूटी सरकार ने निर्देश दिया है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। एजेंडे में संसद के दोनों सदनों में 75 सालों में संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा भी शामिल है। इसके अलावा 4 बिल भी सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं अब मंत्रियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रियों से विशेष सत्र के 5 दिन सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान पूरे समय सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। लीबिया में तूफान और बाढ़ से 20,000 लोगों की जानें चली गई है, इस तरह की आशंकाएं हैं। 2 डैम टूटने से डेरना शहर तबाह हो गया है। लोग अपनों को तलाशने के लिए अस्पतालों की खाक छान रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। डेरना शहर के मेयर ने बताया कि वहां पर मौतों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है। रियल टाइम में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का डेटा, सीजीआई ने की घोषणा। एनजेडीजी पोर्टल से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जुड़ेगा, पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़ा जाएगा। सीजीआई ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई शुरू करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का डेटा रियल टाइम में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी अभी तक एनजेडीजी वेबसाइट पर पोर्टल पर केवल हाई कोर्ट तक का डेटा था, लेकिन जल्द ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का डेटा भी मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी आ रहे हैं। 23 सितंबर को पीएम मोदी का इस संभावित वाराणसी दौरा होगा। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी 23 सितंबर को वाराणसी को लगभग 1400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे।
सके, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगातें दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हाउस है। देश को आगे बढ़ाने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपर लेयर एनबीएफसी की लिस्ट जारी की है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टॉप पर है। बजाज और श्रीराम फाइनेंस समेत 15 कंपनियां लिस्ट में शामिल हैं। यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 14 सितंबर को साल 2023-24 के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की लिस्ट का ऐलान किया है। इसमें 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। केरल में निपा वायरस का खतरा बढ़ रहा है। अब एक हेल्थ वर्कर भी पॉजिटिव आई है। 9 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर है कि निपा वायरस के कारण अब तक केरल के कोझिकोड में 2 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। फिलहाल 3 मरीज संक्रमित हैं। हाल फिलहाल में 24 साल के एक हेल्थ वर्कर के संक्रमित होने की बात भी सामने आई है और इसे मिलाकर अब तक 5 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। केरल में निपा का बांग्लादेशी वेरिएंट मिला। ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। 2 की जान चली गई। अभी देखा आपने, स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। केरल के बाद कर्नाटक में भी निपा वायरस का अलर्ट। निपा वायरस तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ये शरीर में जाने के बाद सीधा ब्रेन पर असर करता है, जिससे मरीज की जान चली जाती है। केरल में निपा वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और इसको देखते हुए केरल में संक्रमित जगहों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। सबसे चिंता की बात तो ये हो रही है कि जो व्यक्ति संक्रमित मिला वह करीब 700 लोगों के संपर्क में आ चुका है। और केरल में जो निपा वायरस का स्ट्रेन मिला ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें मृत्यु दर भी अधिक है और ये तेजी से एक से दूसरे इंसान में फैलता है। निपा वायरस सीधे ही दिमाग पर असर करता है। इससे ब्रेन में सूजन आ जाती है जो बाद में मौत का कारण बनती है। निपा से केरल में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और इसी को देखते हुए केरल के आसपास के राज्य भी अलर्ट पर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक निपा के मामले भारत में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक है। केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में फिर बढ़ेंगे उद्योग। सीएम भगवंत मान लाखों युवाओं को देंगे रोजगार। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए 97 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भाई की मौत पर बहन अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बात कही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के निधन पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगने वाली उसकी बहन की दलील को खारिज करते हुए कहा है, बहन अपने भाई के परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोर्ट ने साफ किया है, बहन शादीशुदा भाई के परिवार का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने एक महिला के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने भाई की जगह अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। सुनवाई करते हुए कहा गया कि नियम 2(1)(b) में कहा गया, किसी सरकारी सेवा में रहे मृत पुरुष के मामले में उसकी विधवा, बेटा या बेटी जो आश्रित है और साथ रह रहे हैं कोई परिवार का सदस्य माना जाएगा। बिग बॉस 17 से जुड़ा अपडेट इस बार दिखेगा। बिग बॉस का एक अलग रंग सामने आया। सलमान खान के शो का प्रोमो वीडियो। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के खत्म होने के बाद से ही फैंस टीवी पर बिग बॉस का इंतजार कर रहे हैं, जो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। कलर्स टीवी ने इस शो का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है। इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई है। थ्रस्टर फायर किए गए। भारत का पहला सूर्य मिशन 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, 8 घायल हो गए। रनवे पर झटके के साथ विमान गिर गया, 2 हिस्सों में टूट गया, आग भी लग गई। रनवे से फिसलने के बाद विमान 2 टुकड़ों में बढ़ गया। देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू की चपेट में सभी उम्र के लोग आ रहे हैं। कुछ राज्यों में मौतें भी दर्ज की गई हैं। बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक सभी इस बुखार से संक्रमित हैं और डेंगू के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। कई मामलों में शरीर में प्लेटलेट्स का लेवल भी गिर रहा है। इस वजह से मरीज को ब्लड चढ़ाने की जरूरत भी पड़ रही है। डेंगू भी एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। बरसात के दिनों में जब धूप निकलती है और तापमान बढ़ने लगता है तो डेंगू का मच्छर एक्टिव हो जाता है। इस मच्छर के काटने के बाद तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर दाने और उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में ये बुखार खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर लक्षण भी सामने आ जाते हैं और प्लेटलेट गिरने लगती है जो घातक हो सकती है। डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए सावधान रहें। डेंगू के मच्छर को ब्रीडिंग के लिए बहुत थोड़े पानी की जरूरत होती है और ये घर में रखे फ्रीज की ट्रे में भी पनप जाता है। फ्रीज की ट्रे में डेंगू का लार्वा मिलता भी है। लोग सोचते हैं कि आसपास कहीं पानी जमा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डेंगू क्यों हो गया, इसलिए सावधान रहें, सजग रहें। मच्छरदानी का यूज करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, नालियों की भी सफाई करें। बुखार होने पर डेंगू की जांच भी जरूर कराएं। 27 सितंबर से स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन, राष्ट्रपति होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर में पहली बार 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 27 सितंबर को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों की सभी मांगे यूपी सरकार ने मान ली है। एएसपी सीओ का होगा ट्रांसफर। आंदोलन के कारण दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हापुड़ की घटना के बाद 29 अगस्त से चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार की देर रात समाप्त हो गई। दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी विजय
अजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी 19वीं रिपोर्ट दाखिल की है। एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट में इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई नेता दोषी है तो उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि दोषी नेताओं पर 6 साल के बैन के बजाय आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने की तैयारी हो रही है। सरकार ने विक्रेताओं के लिए स्टॉक की लिमिट घटाई है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठा दिया है। स्टॉक लिमिट को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया गया है और यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। चंडीगढ़ में 4 पासपोर्ट मेकिंग वैन लॉन्च हुई है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद घर के पास आकर पासपोर्ट बनाएंगी। निवेशकों के लिए उड़ीसा सरकार ने स्पेशल स्कीम लॉन्च की है। स्टील इंडस्ट्री में निवेश करने पर सब्सिडी भी मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। लौटाने होंगे ग्राहकों से लिए गए रिचार्ज के ज्यादा पैसे। ट्राई के नए नियम। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों पर लगाम लगाने के मकसद से ट्राई नए नियम लेकर आया है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां यूजर के एक्स्ट्रा चार्ज ना ले पाए, इसलिए सख्ती की गई है। ग्राहकों से लिए गए एक्स्ट्रा पैसे लौटाने होंगे और इसी के तहत ट्राई जो है वो टेलीकॉम कंपनियों की मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम का ऑडिट कराएगी। टेलीकॉम कंपनियों की जांच की जाएगी कि कहीं उनकी तरफ से ग्राहकों से रिचार्ज और डेटा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के आसमान में होगा एलियन अटैक। नासा का यह अलर्ट है। कहा कि यूएफओ का खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, एलियन होते भी हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर यह है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने गुरुवार को अज्ञात असामान्य घटना यानी यूएपी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। नासा प्रमुख बिल नेसल ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिका में एलियंस हैं। वहीं स्काई न्यूज ने बताया कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र को यूएपी से खतरा बताया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गुरुवार को यूएफओ पर आधारित अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी कर दी है, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। 33 पेज की इस रिपोर्ट में नासा ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अस्पष्टीकृत घटनाओं के पीछे एलियंस ही हैं, लेकिन नासा ने इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया है। नासा ने कहा कि इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों और एडवांस सैटेलाइट की जरूरत होगी। रिपोर्ट में नासा ने यह माना कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नासा के प्रबंधक ने माना है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। उड़ीसा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख बच्चे परेशान हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई 5 दिनों से रुकी हुई है और वजह यह है कि सभी प्राइमरी स्कूलों के 1,30,000 शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लिया है। इससे राज्य के 54,000 स्कूल भी बंद बताए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट। मौसम साफ होते ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। 40 लाख पहुंचा दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी। 1226 कांस्टेबल और एचडीओ के 50 पद भरे जाएंगे। एसएमसी टीचर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। 2000 रुपए मानदेय बढ़ा है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को भी स्वीकृति प्रदान की है और इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए के ऋण लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी फल विक्रेताओं के व्यवसायों को दिए जाएंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी। सीएम धामी ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एमवी एक्ट पहले से ही लागू है। ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक में लूट का एक वीडियो लाइव हो रहा है। ग्राहक और बैंक कर्मचारियों पर पिस्तौल तानी। 4 मिनट में लूटे 6 लाख रुपए। राजस्थान के अलवर में 3 बदमाशों ने महज 4 मिनट में ही पंजाब नेशनल बैंक से 6,83,000 रुपए लूट लिए। बैंक में गए बदमाशों ने पहले कर्मचारियों और ग्राहकों पर पिस्तौल तानी और इसके बाद सभी को कमरे में बंद कर दिया। ग्राहकों को भी कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान कैश काउंटर जितना कैश मिला बैग में भरकर फरार हो गए। अलर्ट करने वाली ये खबर है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है। बैंक में इतने लोगों के बीच जब बदमाशों की ये हालत है तो आम इंसान का क्या होगा आप समझ सकते हैं। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, कई ग्राहक भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, इसके बावजूद भी इस तरह की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, निपा वायरस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी। राजस्थान से जुड़ी खबर है। दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के लिए कहा गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री के लिए ड्रेस कोड। पुरुषों को धोती 16, महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी। यानी उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड में ही प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए नई अफीम नीति जारी कर दी है। नई अफीम नीति के अनुसार 5 साल में जिनका औसत मार्फिन 3 तक था वे किसान भी इस बार लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। उन्हें सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं नियमित व सीपीएस वाले को 10-10 आरी के पट्टे मिलेंगे। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, सावधान रहने की खबर है। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। 80% लोग बुखार में खुद ही एंटीबायोटिक ले रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ऑर्गन फेल होने का खतरा रहता है। सावधान रहें, अलर्ट रहें। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
रावत द्वारा जुडिशरी को दिए गए बयान के खिलाफ अधिवक्ता कुणाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम किसी को लिखित में माफी मांगने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। फिलहाल ये याचिका खारिज हो गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान में आज से बंद रहेंगे 7,000 पेट्रोल पंप। हड़ताल के दूसरे दिन सहमति नहीं बन पाई। सुबह 6 बजे से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान में शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार शाम को एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। यानी ये हड़ताल अब कब तक चलेगी, फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। वहीं राजस्थान डिस्कॉम ने बनाया अधिकतम बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड। 4 सितंबर को एक दिन में 3,714 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई कर डिमांड पूरी की गई है। मोनू मानेसर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में। मोनू मानेसर को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भरतपुर के मथुरा गेट थाने में कोर्ट में पेश किया गया। 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर सेवर जेल भेज दिया गया। एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का ऐलान हो गया है। 17 खिलाड़ियों को जगह मिली है। IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट भी जारी हो गया है। IBPS.in वेबसाइट पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 2,000 रुपए के नोटों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजन ने भारत में 2,000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वो 19 सितंबर से कैश ऑन डिलीवरी पर 2,000 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि आपके पास भी 2,000 रुपए का नोट है तो आप इसे नजदीकी बैंक ब्रांच से बदल सकते हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 के नोटों को प्रचलन से हटा दिया था। साथ ही 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलने या डिपॉजिट करने का वक्त भी दिया था। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने की खबर है। बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोना चांदी फिर से सस्ता हुआ। गुरुवार सुबह सोने का भाव 58,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,096 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज का मौसम। संपूर्ण भारत का आज 15 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ रहा है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तराखंड, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की खबरों के हर रोज ताजा वीडियो देखने के लिए आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए और हर रोज आप ऐसी ताजा खबरें अपने मोबाइल पर जरूर देखिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।